अच्छा जी, हमें ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हाफिज एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1990। लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग किसका हिस्सा है? एसेट्स फिक्स्ड। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास, ये भी एसेट्स में आ जाएंगे। इन्वेंट्री किसका है? ये भी असासा है, ऐसे है ना। करंट, हाँ। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग लायबिलिटी है। नहीं, ड्राइंग जो है एक एक्सपेंस है ना, जो एक्सपेंस डायरेक्ट है जी। कैपिटल से लेस होता है। अच्छा, जी जी। कैरेज, कैरेज इनका क्या मतलब है कि हमने कुछ सामान मंगवाया और हमें कुछ पेमेंट्स करनी पड़ी, ठीक है ना। जब हम हम्म। सवालों को देखेंगे तो हमें कुछ नई नई चीजें दिखाई देंगी जिनका हमें पता नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? कोई ट्रांसपोर्टेशन इन हुई तो हमने 250 रुपीज उसके दिए। कैश इन हैंड हमारे पास, ये क्या है? ये एसेट है। कौन सा एसेट है बोला? करंट एसेट। जी। लोन टू अहमद, ये क्या है? ये दिया या लिया? टू अहमद हमने दिया हुआ है लोन। नादिया बताएगी। नादिया ऑनलाइन हो ना? नादिया मुमताज, नादिया नज़ीर, कौन बताएगा? लोन टू अहमद ये क्या है? अहमद को लोन दिया है तो क्या हुआ? ये एक किस्म एसेट है। का, हाँ, रिसीवेबल हो जाएगा ना इन फ्यूचर। अच्छा, बिल रिसीवेबल है, कुछ हमने कुछ बिल्स हैं वो हमने वसूलियाँ करनी है। सैलरीज है, ये क्या एक्सपेंस है। अकाउंट एक्सपेंस। रिसीवेबल क्या है? 3200। एक्स एसेट है। रेंट एंड टैक्सेस क्या हो जाएगा जी बच्चे? एक्सपेंस। एक्सपेंस हो जाएगा। वेजिस, वेजिस क्या होती हैं? मजदूरी। हाँ। ये भी एक्सपेंस होगा। सैयद अरसलान हैदर कैसे हो? ये पढ़ता पुढ़ता कोई नहीं है, नंबरों के चक्करों में है खाली। वो बैठा होगा कहीं पे दुकान खोल के। अनीस, आप जॉब भी करते हैं कोई पार्ट टाइम में? सर यस मैं सर। बिजनेस करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, किस चीज़ का? सर बन रहा हूँ मैं। मोटरसाइकिल्स का सर। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, वेजेस हो गई, पोस्टेज एक्सपेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस हो गए उसके तो, बाद सर जी जी चलें, ठीक है मैंने सुन लिया। तो सेल्स सैलरीज क्या है? यानी ये भी एक किस्म का मार्केटिंग का एक्सपेंस लग रहा है मुझे। आगे चल के हमें देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है हमारा? एक्सपेंस ही है सर ये भी। हाँ, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना ये एक्सपेंस लग रहा है, लेकिन ये इनकम भी तो हो सकती है। जी नहीं सर। नहीं नहीं, अभी अगर ये, हमने दिया हो। हाँ, मे बी हमने जो उसको लोन दिया था, लेकिन ये बाद में देखेंगे। वैसे ये अगर इनकम होती तो ये दूसरी साइड पे होती, डेबिट साइड पे ना होती। अच्छा, तो आगे आए परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं हमारे पास? ये भी एक्सपेंस होता है हमारा, लेकिन ये एक परचेज, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आइटम है। अच्छा, आगे चलते हैं। अकाउंट पेएबल, लोन फ्रॉम आईसीपी, ये हमने लोन लिया हुआ है, ये हम पे हम्म। लाइबिलिटी हो जाएगी। बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है। रिटर्न आउटवर्ड, हम्म। क्रेडिट हुआ। रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा? यानी कुछ चीजें सामान हमने, वापस करना। हाँ, कुछ परचेजेस हमने की थी, उसमें अब हमने अशिया को वापस किया। सेल्स है, सेल्स जो है, अच्छा, कमीशन रिसीव्ड है, ये इनकम है। कैपिटल जो है ये हमारा सरमाया। तो अब हमने क्या बनाना है? नीचे हम आके देखते हैं, हमें आइटम्स का पता चल गया। एडजस्टमेंट्स उसने दी हुई हैं कुछ, आओ जी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। चलो इसको देखते हैं एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी, ठीक है ना। हमें अभी मालूम हो ठीक। जाएगा। हमारा मकसद थोड़ा सा रिवाइज करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को, हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट कॉस्ट रुपीज 5500, मार्केट वैल्यू 6200। वो कहता है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है ना, क्योंकि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि 30 दिसंबर को हम उनको देख रहे होते हैं कि क्या सिस्टम होने वाला। तो वो कहता है कि क्लोजिंग पे पता चला कि 5500 का सामान बकाया है। डेफिनेटली जी, वो हमारा जहां भी जाएगा हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस
200 और सैलरीज 400 से हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है अब जी? जो अभी हमने पे करनी है। पेएबल, जी बिल्कुल। रेंट प्रीपेड, प्रीपेड रेंट क्या होता है? जो पहले से रेंट पे कर रखा है नेक्स्ट। तो ये क्या है हमारे पास? अब असल में ना होता यूं है कि पहले हमने ना कुछ प्रीपेड रेंट हमने एक्सपेंस कर दिया होता है, ठीक है। तो रेंट जो है ना इस माह में 30 दिसंबर तक यूटिलाइज हो चुका होता है, लेकिन प्रीपेड रेंट जो है ना वो अभी 150 प्रीपेड रेंट आया था ऊपर। इधर नहीं आया था सर, नीचे ही आया। अच्छा नीचे ही आया, सही 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 सही। हमने रेंट दे दिया प्रीपेड, लेकिन हमने एडवांस था ना तो उसका इफेक्ट शो करवाएंगे आगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एट 5% पर एनम पे है। डेप्रिसिएशन हमने क्या देखा था, क्या चीज होती है? वेयर एंड टेयर जो होता है। हाँ आगे आते हैं। कमीशन अर्नड रुपीज 150। ऐसा कमीशन जो हमने अभी अर्न नहीं किया लेकिन हम वसूली कर चुके हैं, ठीक है ना, हमने उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं दिया अभी। क्रिएट एन ठीक। अलाउंस ऑन अकाउंट रिसीवेबल एट 5% फॉर अनकोलेक्टिबल। अच्छा ये जो है ना थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है, हमने कुछ चीजें छोड़ी हुई थी पार्ट 2 के लिए, ठीक है ना। खास तौर पे ये वाली जो एंट्रीज है ना, क्रिएट एन अलाउंस फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल 5% फॉर अनकोलेक्टिबल। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कुछ जो कंपनियां होती हैं ना उनके जितने भी अकाउंट रिसीवेबल होते हैं ना उनका अंदाजा ऐसे होता है कि 5% अकाउंट रिसीवेबल जो मुस्तकबिल में वसूलियां होनी है वो नहीं होंगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बैड डेट्स में। यानी मुतवक्के होती है एक बात अंदाजे की बिना पे, वो फिर जो है ना कुछ अलाउंस उसका रख देते हैं अनकोलेक्टिबल का, यानी वो कलेक्ट ही नहीं होंगे। तो पता चला ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं और इसको हम देखते हैं। थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है ना? जी सर। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट बनाई है हमने। इसके अलावा हमने क्या देखा, ये हमने बैलेंस शीट भी बना दी। अच्छा सही 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 सही, चलो ठीक है, हम इसको देखते हैं क्या कहते हैं ये इनकम स्टेटमेंट में इसने कैसे बनाई। अब पता चला सेल्स रेवेन्यू है इतने से, उसमें से डाटा हमने निकाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने लास्ट टाइम स्टेटमेंट में देखा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड। मैंने बोला था ना जो हमने परचेजेस की हैं उसमें से रिटर्न आउटवर्ड हुई थी। अब पता चला कि ये कितनी हुई हैं। उसने क्या किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी से है? 3000। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कैलकुलेटर लेके बैठते हैं आगे। नहीं ये जो उसने 3000 लिखा हुआ है ना ये ओपनिंग इन्वेंट्री लग रही है मुझे, अच्छा। तो सामने भी नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ी भी चल रही है। लाइन लगा के चेक कर लें सर। कैसे लगेगी लाइन? ये यहाँ से? ओपनिंग हाँ इन्वेंटरी है। यहाँ से ना लगाओ, एक मिनट मेरे मेरे पास आ गया, मैं देखिए ना। रेज कर देता हूँ सर। हाँ ये जो ग्रॉस इनकम है ना ये आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये है टोटल इसका इफेक्ट, इसमें से ये 5500 गए, ठीक है ना। अब ये और ये कितना है? 13 और 3000। हाँ हाँ। अब देखें ये जो लेस हुई है ना अमाउंट, ये वाली अमाउंट है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास कितनी आ गई? सर ये 11। कैसे पता चला कि हाँ हाँ ये अभी हम देख रहे हैं ना, सुने। तो ठीक है सर। हमें पता चला कि जो अशिया बिकी हैं 25,000 की, उनकी लागत हम्म। कितनी थी? 11,410 रुपीज थी। ठीक है। तो उसमें से जो ग्रॉस इनकम हुआ वो हुआ 13,590। अब ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए जो है ना हमने कुछ
ये थोड़ी सी ना कॉस्ट अकाउंटिंग का इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब देखें जी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 3,000 रुपए की थी। ठीक है। ये कैसे आ गया? ओहो, कैसे ऊपर कैसे जाएगा? अच्छा चलें यहीं पे देख लेते हैं। ये 3,000 जो है ना बच्चे, ये वाला हो गया, ठीक है। और ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें परचेजेस को ऐड करेंगे, ठीक है ना। परचेजेस में कितना आया, 14,200। अब इसमें से रिटर्न आउटवर्ड हुआ, वो कितना जो हुआ, 11 क्योंकि अशिया थी ना 1100 की, 13,100 आउटवर्ड में चला गया, ठीक है। तो पता चला कि ये नेट परचेजेस आ गई हमारे पास 13,100, ठीक है। और ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि आपको कैरी याद भी। है ना ट्रांसपोर्टेशन की बात मैंने की थी कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस उसमें ऐड जी हुआ सर। 250 का, ये ठीक भी है। ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो हिस्सा है कॉस्ट का। फिर ठीक उसके है सर। बाद कुछ वेजेस भी हमने ऐड अप करनी है। वेजेस, वेजेस कितनी है जी, वेजेस उसने 360 रुपए की ऊपर दी हुई है। और वेजेस आउटस्टैंडिंग कितनी है, जो कि पेएबल है। देखिए ना, वेजेस पेएबल 200 उसने दिया हुआ था ऊपर, यहाँ पे हम देखते हैं आके कहाँ पे है ये वेजेस 200, ठीक है ना। ठीक है, ये वेजेस हमने देख लिया कि 200 रुपए की हमें ऐड अप किया हमने, तो इसको हमने जमा किया, वेजेस को भी ऐड अप किया हमने, तो 560 ये आया। 13,000 प्लस 250 प्लस 560 इज इक्वल टू कितना आ गया जी? 13,910 रुपये। 15,000 जी। अब हमारे पास, आप पीछे बैकअप से ना आप म्यूट करें, काफी डिस्टॉर्शन आ रहा है इसमें। तो इसको जब हमने जमा किया तो पता चला जी, इसमें परचेजेस जो है ना वो 13,910 की आती हैं। तो अब पता चला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये वो कॉस्ट है 16,910 जो कि अवेलेबल है सेल के लिए, ठीक है। अब क्या है, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने दी हुई है 5500, ये माइनस करेंगे तो पता चला 11,410 रुपीज की अशिया जो है ना सोल्ड आउट हो चुकी है। ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। हाँ बच्चे, ये थोड़ा सा ना जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई है ना, ये बेस कर रही है एक कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा समझाया गया है, ठीक है। इस इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज किया गया है। तो बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, जो सेल्स होती है ना उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल दिया जाता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो परफॉर्मा है ना, वो ये होता है कि ओपन ओपन इन्वेंट्री प्लस उसमें परचेजेस को ऐड किया जाता है। परचेजेस में से कुछ रिटर्न आउटवर्ड हुई तो उसको लेस किया। फिर हमने ये देखा कि नेट परचेजेस आ गई, फिर उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस था तो वो ऐड अप किया, फिर उसमें वेजेस भी ऐड की, ठीक है। तो ये आ गया है, वो कहते हैं डिलीवर कॉस्ट ऑफ नेट परचेज। ये एक कॉस्ट पड़ी हमें परचेजेस की, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें परचेजेस की कॉस्ट है, ये 13,910 जो है, ठीक है, ये वाली। ठीक है सर। अब बच्चे, ये तो परचेज हुई ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी 3,000 की पड़ी थी, तो ये 13,910 आ गई टोटल। और ये 3,000, इसको ठीक जब है। ऐड अप किया तो देखिए ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ये टोटल परचेजेस हैं एक किस्म की, जो हमने अशिया ली है। तो ये तो आ गया इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल। ये वो अशिया थी जो सेल के लिए अवेलेबल थी, कितने की, 16,910 की, ये वाली, ये जो बड़ा एरो जा रहा है, ठीक है। तो आगे पता चला, एंड पे उसने स्टॉक बताया था ना, उसने कहा था कि जी हमारे पास ना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 5500 का। तो क्लोज को तो माइनस कर देंगे ना, अवेलेबल फॉर सेल 16,910 की थी,
अब इसमें से सेल आउट 5500 किया, माइनस किया, तो 11,410 रुपीज की मतलब ये कॉस्ट पड़ी जो अशिया सोल्ड हुई है। तो ये हमारे पास ग्रॉस इनकम आ गई। अच्छा सर, ये चीज समझ आ गई है। ये अलग अलग जो इनके कॉलम्स हैं, कौन सी चीज कहाँ पे की हुई है, ये कैसे डिटरमिन करेंगे? बच्चे ये जो है ना, जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो एक छोटा छोटा हिसाब है ना जो, उसके लिए 3 कॉलम लगा दिए जाते हैं, जो बेसिकली है ना वो फाइनल कॉलम जो है ना शो अप कर रहा होता है एशिया को, मोटे मोटे आइटम्स को। अब देखिए ठीक है। रेवेन्यू उसने यहाँ पे डाला हुआ है, फिर उसने हम्म। निकालना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हम्म। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो उसने अशिया डाली, ये ओपनिंग प्लस ये परचेजेस। ठीक है, ये अशिया जो है ना ये शो कर रही हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो उसकी अमाउंट जो भी आई है ना 5500 में, ये इसको हमने ऐड अप किया तो वो ये आ गई। तो उससे पहले हिसाब किताब के लिए ना कुछ कॉलम्स बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ठीक है हमें सर। कोई परेशानी ना हो, बस इसका बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है सर। असल ठीक। में ना हम क्लास में नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा हमें जो है ना डिसएडवांटेज हुआ है। क्लास में होता है ना बंदा, तो बंदा टू द पॉइंट उसको डीपली देखता है। चलिए इसमें भी कोई बात नहीं है, हमें ये बड़ी आसान बुक मिली हुई है पढ़ने के लिए। तो हम्म। इसके अलावा देखें ग्रॉस इनकम आ गई है। अब ग्रॉस इनकम कितनी आई? 13,590। अब याद कीजिए जो हमने लास्ट टाइम बैलेंस शीट इनकम स्टेट बनाई थी, फिर उसमें हम्म। डेफिनेशनली जी ग्रॉस इनकम में से जो है ना चीजें डिडक्ट होंगी, वो क्या है, ऑपरेशन के एक्सपेंसेस जितने भी हुए, सैल वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमने देखा है कितनी है, सैलरीज कितनी है 1740 की। अब देखिए ना कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है ना उसने सैलरीज आउटस्टैंडिंग की, वो 400। फिर इसमें क्या होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। सैलरीज आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पेएबल। तो पता चला 2140 टोटल, ये क्या आ गया, सैलरीज का एक्सपेंस आ गया। अब रेंट एंड टैक्सेस कितना आ गया, अच्छा सैलरी 1740, एड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 400, कुल कितने हो गए, 2140 आ गया। ठीक है ना बच्चे। अब पता चला रेंट एंड टैक्सेस कितना है 640 से, वो रेंट एंड टैक्सेस में जो हमें दिया हुआ था ना ऊपर, नीचे उसने क्या कहा था, प्रीपेड रेंट है तो 150 का, तो 640 में से 150 निकाल दिए हमने। ये इसकी समझ आई है आपको? सर उसमें से लेस किए प्रीपेड जो रेंट भरा हुआ है हमने। हाँ यार, एक आधा अंडू कैसे होगा, हाँ जी जी बच्चे, जो रेंट था ना हमारे पास टैक्सेस का, ठीक है, हम्म। मैं इसको ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ना, ये रेंट एंड टैक्सेस था 640 का, ठीक है। तो 30 दिसंबर को उसने एडजस्टमेंट ये बताई कि 150 रुपए जो है ना उसमें से प्रीपेड है, जो कि एडवांस में अगले साल के लिए हमने दिए हुए हैं। तो ये रेंट एंड एक्सपेंस जो है, तो ये हमें क्या बताता है, 640 में से 150 लेस किए, तो इस साल का जो रेंट था, एक्सपेंस था, वो 490 था। पोस्टेज 200, डेप्रिसिएशन, अब ऑन लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, 500 की डेप्रिसिएशन है, ऑन ऑफिस हम्म। इक्विपमेंट जो है 300। बेटा इसको हम अब देखते हैं कि कैसे कोको है। कोको कोको क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। जब मैं ये आपके सामने ये बार आ रही है आपके पास, दिखाई दे रहा है आपको, जूम ये चीजें, फॉर्मेट। जी सर। अच्छा, डेप्रिसिएशन पे बात आती है तो क्या है, वो भी एक एक्सपेंस है, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे 500 है, ऑफिस इक्विपमेंट पे 300 है। इसको हम देखते हैं कि वाकई डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री थी, 5% पर एनम, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स पे। तो फिक्स्ड एसेट्स कहाँ पे हैं हमारे, ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग जो 10,000 है ना, इसका कितना, 5% कितना बनेगा, 500। 5। और इसका कितना बनेगा, 300। 300। 300। तो हमने क्या किया,
ये 500 और 300 की डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। इसके क्योंकि एक्सपेंस हुआ, उसने एडजस्टमेंट बता दिया कि इस साल में ना हमने राइट ऑफ किए हैं कुछ एसेट्स, तो उसकी डेप्रिसिएशन इतनी बनेगी। ये बना 800 रुपये आ गए। ये आ गए हमारे पास 3630। ये कहाँ से आए भला? ऑपरेशन सारे के मिले के। एक्सपेंसेस आ गए। हाँ, तो फिर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के ये एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास। 3630 का एक्सपेंस हो गया एक। वो कहता है इसके साथ साथ जो है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस अभी हमने गिने हैं 3630। अब वो कहता है कि इसके साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हुए, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस हमने दिए थे, सेल्स सैलरीज भी हमने दी, ठीक है ना। अलाउंस फॉर अनकोलेक्टिबल, यही है ना 160। अलाउंस फॉर अनकोलेक्टिबल 160 था। ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 5% अकाउंट रिसीवेबल फॉर अनकोलेक्टिबल। अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं हमारे पास? ऊपर देखेंगे हम, कहीं पे है अकाउंट रिसीवेबल। ये 3200। जी सर। 3200 का 5% निकालें। सही है, अनकलेक्टिबल्स का कॉन्सेप्ट सर बता दें। मैं बता देता हूँ आपको। ये बच्चे आप प्रैक्टिस किया करो काइंडली, आपको ये बुक दी गई है। यहीं पे थे ना? जी सर, थोड़ा ऊपर से, यहाँ से। यहाँ पे थे। तो बच्चे हमें पता चला कि क्योंकि ना यहाँ पे ये थोड़ा सा ना मजीद हमें कुछ हेड ऑफ अकाउंट्स मिले। बाकी तमाम लोग, आपको भी आवाज आ रही है कि अनीस ही सुन रहा है? उस्मान भट्टी ऑनलाइन हो? फैसल सजाद? आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप, किसी चीज की समझ ना आए तो। ठीक है सर, जहाँ मसला होगा सर पूछेंगे सर सवाल। हाँ चलें। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, मैं आपको बताऊं, वो कहता है अकाउंट रिसीवेबल जितने हैं ना, तो उसमें क्या है, वो कहता है कि ना जितनी वसूलियां करनी है ना, उसका 5% हम इनकम स्टेटमेंट से ना प्रॉफिट निकाल के ना एक अलाउंस बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं अनकोलेक्टिबल का। तो इसका ये मतलब होता है, हमें अंदाजा होता है कि 5% ना वसूलियां नहीं होंगी। वो कितने बनते हैं? 160 रुपए बनते हैं, ठीक है। तो ये भी सही एक है। किस्म का ना एक्सपेंस है हमारा। तो इसीलिए ऑपरेशन एक्सपेंस में ये भी शामिल किया है उसने। तो ये हमारे पास कुल अमाउंट कितनी आ गई? 1660 की, ठीक है। तो 3630 जो थे वो एडमिन के एक्सपेंस थे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में ना उसने अलाउंस फॉर कलेक्टिबल को भी डाल दिया। तो उसने कहा 1660 रुपए जो है ना, ये भी एक्सपेंस ही है हमारा। तो इसके बाद हमारे पास ये टोटल ऑपरेशन के एक्सपेंसेस जो आए वो आए 5290। अब पता चला, इसको हमने नाम दिया था ऑपरेटिंग इनकम का। याद कीजिए, एक ऑपरेशन इनकम हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये क्या होती है। जी समझ आई है कुछ बात की? अब हम नीचे आते हैं जी। हम इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं, थोड़ा सा ये डीप है एज कंपेयर टू लास्ट इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि कमीशन रिसीव्ड। ये इनकम हुई थी ना 8300 से। अब पता चला एड अदर रेवेन्यूज, अगर कहीं से आमदनी हुई है तो कमीशन रिसीव्ड कितना है? लेस अनअर्न्ड कमीशन और लेस फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इसने एड अप किया था ना? अनीस साथ है मेरे आप? जी अनीस सर। अनीस भी चला गया क्लास छोड़ के, मुझे लगता। नहीं बैठा। सर अनीस भी बैठा हुआ है सर। अच्छा, चलें ठीक है। चलें, अब हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं कि अदर रेवेन्यूज अगर कोई हैं तो उसको हम कैसे देखेंगे। कमीशन हमने कितना रिसीव किया था? 400।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेस ये थोड़े से ना हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं इनकी जो लाइनें हैं। हम दोबारा से इसको यहाँ पे लाइंस लगा के देखते हैं कि नेट इनकम तो ओह सॉरी, ये हमारे पास नेट इनकम आ गई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया हमारे पास, ये आ गया जी अनअर्न्ड कमीशन। अच्छा जी, यहाँ पे जब बात आती है ना, तो हमने देखा कि ना अब कोई कमीशन रिसीव किया हमने देखा हाँ 400 का हमें कमीशन मिला, हमने अर्न किया। पर पता चला कि हमें एक एडजस्टिंग एंट्री दी गई थी कि 150 जो है ना वो अनअर्न है, अभी कमीशन हमने अर्न नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है, 400 में से 150 को हम निकाल देंगे तो हमारे पास 250 जो है ना एक अदर इनकम आ जाएगी। ठीक है, अदर रेवेन्यू में से शामिल हो गया। तो पता चला कि 250 जो है ये एक अदर इनकम है हमारे पास, और इसको हम ऐड अप करेंगे तो क्योंकि वो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम है तो अदर इनकम हमारे पास 250 हुई। मैं इसका इफेक्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा अनअर्न्ड कमीशन का, वो कैसे हुआ। 400 का कमीशन हमारे पास, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ इसको, ये देखें कमीशन अनअर्न्ड माइनस होगा क्योंकि अभी हमने कमीशन कमाया नहीं है। तो उससे पहले हमारे पास कमीशन की अमाउंट कितनी आ रही थी, ये देखें कमीशन रिसीव 400 में से अभी एडजस्टिंग एंट्री जब बताई है तो पता चला कि हमें जो है ना कमीशन तो 150 का अभी अनअर्न्ड है, तो इसका मतलब है कमीशन इनकम 250 हुई है 400 की बजाय, एडजस्टमेंट किया हमने। फिर पता चला लेस फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा भी कोई एक्सपेंसेस हुए थे तो हमने देखा कि ना हाँ जी हमने तो जो है ना लोन दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन पे जो इंटरेस्ट हमने दिया, जो हमने लिया हुआ था लोन 275 रुपए थी, तो ये 8275 रुपए हमारे पास नेट इनकम आ गई। तो इससे ये साबित हुआ कि हमने आज थोड़ा सा डीपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेलेवेंट एक इनकम स्टेटमेंट देखी, जिसमें हमें बताया गया कि हाँ जी ये इस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनेगी। सेम ही डाटा है, तो सेम ही डाटे में से हमने क्या करना है कि एक बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट मैंने जैसे कि बताया था आपको, तो ये बच्चे होगा प्रैक्टिस से, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी इसकी तो ज़्यादा आसानी से आप इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो बुक में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक चैप्टर दिया हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें देखें क्या है कि करंट एसेट्स को उसने ऐड किया। करंट एसेट्स कितने आए, 15,975 रुपए के। ये कैसे आए भला, ठीक है सर, ये समझ आ गई है। कैसे आई है, समझाओ सर ये मुझे। कैश इन हैंड जो था हमारे पास उसको ऐड किया, जो रिसीवेबल्स थे उसको ऐड किया, और अकाउंट रिसीवेबल जो है उनको माइनस कर दिया, और अनकलेक्टिबल्स को भी माइनस कर दिया उसमें से। मुझे भी तो देखने दो। हाँ सही बात। तो हमारे पास क्या है बच्चे, अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि 3200 के थे वो तो एसेट होता है, लेकिन क्योंकि जी। हमने इस साल की बैलेंस शीट बनानी है और उसने एडजस्टमेंट दी थी, एडजस्टमेंट का इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में भी होगा, तो 3200 में से 160 हमने माइनस कर दिया। तो पता चला अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो कुल 3040 के हैं। अब 4500 क्या है, लोन टू अहमद है, हमने डिस्कस किया था अहमद को लोन दिया हुआ है तो एक किस्म का रिसीवेबल हुआ ना हमारा। जी सर। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्योंकि हमारे पास एक एसेट मौजूद है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने बताया हुआ है, तो उसको भी हमने ऐड अप किया 5500 से। प्रीपेड रेंट हमारे पास देखें, प्रीपेड रेंट जो हमारे पास है ना नीचे उसने एडजस्टमेंट दी हुई है, तो हम रेंट क्योंकि वो तो एक एक्सपेंस किया था तो प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब है एक असासा है, हाँ वी हैव पेड बट नॉट यूटिलाइज्ड, तो वो भी हमारा एक असासा होगा उस वक्त तक। ठीक है ना, बैलेंस शीट में जाएगा ये आइटम। फिर इसके बाद ये हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए। अब नीचे क्या आएंगे, टोटल फिक्स एसेट्स आएंगे। फिक्स एसेट्स में क्या होगा, लोन एंड बिल्डिंग आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, डेप्रिसिएशन उसने उसमें से माइनस कर दी। क्यों भला,
क्योंकि वो डेप्रिसिएशन इस साल में यूज हो चुकी है। तो अब पता चला हमारे पास जो है ना 9500, उस सेम डेट को 9500 के लैंड एंड बिल्डिंग पड़े हैं हमारे पास। पर पता चला ऑफिस इक्विपमेंट में से भी उसने 300 डेप्रिसिएट हुए थे, तो पता चला 5700 हमारे पास बच गए। अब हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट्स आ गए 15,200। टोटल एसेट्स को जब हमने देखा तो पता चला 31,175 रुपए के एसेट हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये 1,175 रुपीज एसेट्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ these assets, which is the source। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे होते हैं। दूसरी साइड तो नहीं, इन्होंने लायबिलिटीज जो है नीचे दी हुई हैं, लायबिलिटीज एंड करंट जो कैपिटल है उसको अब हम देखेंगे कि ये हमें क्या बताते हैं। 31,175 चले, यहाँ क्लोज हो गए टोटल एसेट। अब लायबिलिटीज में क्या है? करंट लायबिलिटीज कितनी है? अकाउंट पेएबल 2800 से, याद है आपको, वो ऊपर दिए हुए हैं। बिल पेएबल है, अनअर्न्ड कमीशन, क्योंकि कमीशन तो हमें मिला था ना, तो उसने नीचे दिया था कि अनअर्न्ड कमीशन 150 का है। हमेशा याद रखें, अनअर्न्ड कमीशन मतलब हमने वसूली की हुई है बट अर्न अभी नहीं किया। अर्न तब करेंगे जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइड हमने की तब तो वो इनकम हो जाती, तो यहाँ पे आती ही नहीं, वो तो इनकम स्टेटमेंट में चली जाती। अब पता चला अभी अनअर्न्ड में 150 जो है ना, ये पेएबल है हमारा। वी आर सपोज टू गिव द सर्विसेज। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस भी आ गई, आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी आ गई, टोटल करंट लायबिलिटीज 4550 से हो गई। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की देखें, लोन फ्रॉम आईसीपी था 7000 से। कैपिटल, वो कहता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में कैपिटल भी तो एक मालिक का पैसा है। ड्राइंग्स हमने देखा था कि ड्राइंग्स 650 जो है ना, ये डायरेक्ट कैपिटल से ही लेस हुई थी। इसको इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट हमने शो ही नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट हम जो है ना बैलेंस शीट से माइनस करते हैं, और ये 11,350 आ गई। नेट इनकम, नेट इनकम कितनी हुई जो हमने देखी? वो 8275 हुई। उसको हमने ऐड किया। नेट इनकम यहाँ इनकम स्टेटमेंट पे 8275 हुई थी लास्ट टाइम, ये देखें जी, ठीक है ना। क्योंकि ये भी तो कैपिटल का हिस्सा बन जाता है ना, अदरवाइज ये डिफरेंस रह जाता है आपका जब आप उसको इक्वल करने लगते हैं। तो नेट इनकम भी जो है, जो इसमें ऐड होगी, और हमें पता चला कि अब जो है ना टोटल फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है वो 26,625 की हुई। इनको ऐड अप किया तो पता चला 35,175 रुपीज बने। ये 422 सफ़ा है जी। हमने इस सवाल को देखा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को, तो हमें पता चला कि बहुत ही अहम सवाल था, और दैट वाज अ वेरी गुड दैट वी हैव सीन द डिफरेंट एंट्रीज। हम इसको देख चुके हैं। मुझे एक मिनट, हाँ एक चीज देखने दें। तो ये हमने क्या देखी आज, मैं इसके स्टार्ट पे आना चाहता हूँ। अच्छा, कोई मसला तो नहीं है? बोल तो नहीं हो गए? नहीं सर, वैसे 40 मिनट पूरे होने वाले हैं। हाँ सही बात है, 40 नहीं, घंटा पूरा होने वाला है ना क्या? नहीं नहीं, लेट हुई थी क्लास। घंटा होने वाला है जी। अच्छा जी, आज हमने जो है ना रिवाइज किया अपने लास्ट वाला लेक्चर। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा नो हाउ था बैलेंस शीट का। आज हमने थोड़ा सा एक डिटेल में एक बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को देखा, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट किस चीज का हिस्सा है? इनकम स्टेटमेंट, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है इनकम स्टेटमेंट। और वो, अच्छा वो छोटे वाला अरसलान कहाँ है? यही तो बोल रहा सर। सर कहाँ है? उसकी ना सर वालिद साहब की फुप्पो फौत हो गई तो जनाजे पे गया हुआ है वो। अच्छा, वो नहीं है। नहीं है, वो बताया सर, उसकी कॉल आई थी मुझे। वो तो लास्ट टाइम पे भी नहीं आया था। वो लास्ट में सर कहीं गया हुआ था। वो उसने तो कभी भी वो क्लास, छोटा तो नहीं।
और जिसने बीकॉम किया हुआ है, एमएससी वाला सर। हाँ हाँ एमएससी वाला, वो कहाँ गया है यार, वो कहाँ पे है, वो कभी भी नहीं आया क्लास में, है ना? नहीं सर, पिछली क्लास में नहीं था और आज भी नहीं है, बस उससे पहले तो आता रहे। अच्छा, अच्छा इसमें हमें क्या बताता है, इस चैप्टर को हमने देखना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू यूजर इन वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल्स, देयरफॉर so many parties who are interested in these reports, owner, management, creditors, research scholars, generally reports or initial users। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है ना, बेसिकली दो प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट होती है और बैलेंस शीट होती है। आपको मैं ना बेसिकली ये एक चीज बताना चाह रहा था, इसमें बड़ा अच्छा करके लिखा हुआ है। इनकम स्टेटमेंट का तो पता चल गया ना आपको, एक आमदनी की स्टेटमेंट, ये उन्होंने स्पेसिमेन दिया हुआ है। डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, आइटम्स में क्या है, पहले सेल होती है जी, सेल वो अमाउंट जिसमें प्रॉफिट भी शामिल होता है, ऐसे होगा ना? जी सर। जो अमाउंट, रेवेन्यू। हाँ, गुड्स सोल्ड, सर्विसेज परफॉर्म, तो वो जहां से भी पैसा आया वो किस्म की सेल हुई। नेट सेल में क्या होता है कि हम जो है ना उसमें से कुछ सेल रिटर्न हुई है, कुछ वापसी किया है उन्होंने आके, तो हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या था कि जो अशिया बिक चुकी हैं उसकी लागत है, उसकी लागत में क्या क्या चीजें इंक्लूड है ना बच्चे, वो ये चीजें हैं। देखें, जो इन्वेंट्री हमारे पास ओपनिंग में थी उसमें परचेजेस को ऐड किया, फिर उसमें ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे इन्वेंट्री को तो पता चला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये इसका एक ये फॉर्मेट है निकालने का, हमने ये नीचे भी देखा है, ये उन्होंने एक स्पेसिमेन दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि जिसमें से अभी जो है ना टैक्सेस वगैरह अदा नहीं होते और ऑपरेशन एक्सपेंसेस अदा नहीं होते, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है, सेलिंग एक्सपेंस भी शामिल है वो कहता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी शामिल है। नेक्स्ट क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम में क्या है बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे तो नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये हम रिवीजन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की। अदर रेवेन्यूज, कहीं दूसरी जगह से कहीं से हमने कमीशन लिया या कोई इनकम ली तो इट मींस दैट देयर आर अदर रेवेन्यूज। और नेट इनकम को हम देखते हैं तो नेट इनकम इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस अदर रेवेन्यूज माइनस अदर एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब है ये हमारे पास नेट इनकम आ गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम तमाम चीजें देख चुके हैं। अच्छा, हम अब सर्विसेज इंटरप्राइज को देखते हैं। सर्विसेज इंटरप्राइजेज आर द बिजनेस कंसर्न्स व्हिच आर एंगेज्ड टू परफॉर्म और प्रोवाइड सर्विसेज ओनली। जी बस करें, काफी है। अच्छा बस यही पढ़ लो खाली, सर्विस इंटरप्राइज। इसमें क्या होता है बच्चे, जो हम सर्विसेज देते हैं ना, एक काम है अशिया बेचने का, वो तो गुड्स या मर्चेंडाइज बिजनेस हो गया। जहां पे आप सर्विसेज देते हैं, मिसाल के तौर पे अब हायर कंपनी में मैं जॉब में था तो वहां पे क्या हुआ बच्चे, वहां उनका आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट है। जब वो अशिया बिक जाती हैं तो इनका एक सर्विस डिपार्टमेंट भी है जो कि मेंटेनेंस का काम करता है आपकी एक कॉल पे। तो बच्चे पता चला कि ये सर्विसेज की जो इनकम होगी वो भी एक इनकम होगी। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट को हम देख चुके हैं पहले से। एक पेज था मैंने इसमें देखा था, हाँ ये वाला पेज, ये सामने आ गया आपके पास? जी बच्चे सामने है पेज, सुन सकते हैं आवाज? ये जी ब्रिटिश सर। अकाउंटिंग सिस्टम वाला। हाँ हाँ। तो बच्चे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, और आपको पता होना चाहिए कि कुछ जो है ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए और अकाउंटिंग की। जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स में है। कभी आपसे बात की जाए कि बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स यानी ऐसे बुरे कर्जे जो वापस ना मिले, इनको अमेरिकन में क्या नाम दिया जाता है, अनकोलेक्टिबल अकाउंट्स का। तो यहाँ पे क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एक अकाउंट बना दिया जाता है जिसमें अभी हमने पैसा डाला था, याद करें, अकाउंट रिसीवेबल जो हमें नहीं मिले थे, तो इसको इस अमेरिकन में क्या कहा जाता है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। ये डिफरेंट नेम्स हैं। अब ये सन्ड्री डेटर्स अगर आ गया ना,
तो ये ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम है। इसको अमेरिकन में क्या बोलते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल। देख सकते हैं आप। जी सर। तो ये डिफरेंट नाम बताए गए हैं। अगर ये नेट प्रॉफिट है तो ये नेट इनकम है, तो इसका मतलब है सेम ही बात है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम, ये डिफरेंट नेम्स हैं। इनको भी आप काइंडली देखिएगा। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट। और इसमें से सवाल भी आएगा, आपको पता होना चाहिए। आपने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी होगी और बैलेंस शीट भी बनानी होगी। जिसको ये चीज़ों की समझ आ गई है तो वो आसानी से कर सकता है, अदरवाइज उसको कोई इश्यूज हो सकते हैं। आई होप कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है ना आपको समझ आ गया, और इनकम स्टेटमेंट भी बनाना आप सीख गए हैं और बैलेंस शीट भी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास कितने लेक्चर्स बाकी हैं? अभी 2। जा यार, ले आ यार जाके। माइयो अपना माइक बंद करो। अच्छा जी, समझ गए ना बच्चे? तो अभी अनीस, हमारे पास कितने लेक्चर्स बाकी हैं? अभी 2 मजीद हैं ना? मेरे जी सर 2 तो बन ही जाएंगे इजीली। हाँ, 10 से पहले पहले 2 बन जाएंगे। चलिए इंशाल्लाह ताला देखते हैं। एक होगा। हाँ हाँ, चलिए, बेस्ट विशेस इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इस लेक्चर को मैं अपलोड कर दूं, उस पे लिंक भेज दूं आपको? सर अटेंडेंस तो ले ले जी सर। सर कर दे सर, हाँ यार, अपलोड कर दे सर लेक्चर। अटेंडेंस में बड़े कम बच्चे आए हैं, ये क्या मसला? सर जो नहीं आए उनकी एब्सेंट लगा दें फिर आप। सर आज ना कायदे आजम डे की छुट्टी थी वैसे। ओए, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। कभी कायदे आजम ने कहा था काम करो, काम काम काम, सिर्फ काम। तो इसीलिए आप भी B.Com में मैंने दाखिला ले लिया था। मैंने कहा हाँ, B.Com ही कर लेते हैं। तो कायदे आजम ने काम के बारे में कहा है तो काम करो, क्या मसला है? चलिए, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज। हाफिज।